मुस्लिम मुक्त भारत बनाने का सपना देखने वालों ने अब इसमें एक कदम एक्स्ट्रा बढ़ाना शुरू कर दिया है। जहां मुस्लिम मुक्त भारत बनाने का सपना तो देख रहे हैं, पर इसमें कहीं कामयाबी हासिल नहीं हुई, तो अब मुस्लिम मुक्त संसद बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें एक और इजाफा कर लिया है। जहां पहले आजम खान की संसद सदस्यता किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक राजनीतिक द्वेष के चलते रद्द कराई गई, उसे देश और दुनिया ने देखा, और किस तरीके से लक्षद्वीप के मुस्लिम सांसद मोहम्मद फैसल की संसद सदस्यता को रद्द किया गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा, वो भी लोगों ने देखा। और इस फहरिस्त में अब एक और नया नाम जुड़ गया है, वो नाम है अफजाल अंसारी का। जी हां, अफजाल अंसारी को एमपी एमएलए कोर्ट से 4 साल की सजा हुई और 4 साल की सजा का ऐलान होते ही बीते 42 घंटे के अंदर 48 घंटे का समय नहीं लिया गया, 42 घंटे के अंदर जो है उनकी संसद सदस्यता भारतीय जनता पार्टी द्वारा रद्द कर दी गई। और यहां सवाल यह बन जाता है कि जो भारतीय जनता पार्टी पसमानदा मुसलमानों का राग अलाप रही है, जो डंके की चोट पर मुसलमानों का वोट हमें मिलना चाहिए, ये तमाम बातें कर रही है, तो वो कैसे मुसलमानों का सफाया संसद से करती हुई दिखाई दे रही है, ये भी चेहरा किसी से छिपा हुआ नहीं है। क्योंकि अब तमाम लोग ये बातें कहने लगे हैं कि देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो मुस्लिम मुक्त संसद देखना चाहते हैं, जिसके चलते खासतौर पर आजम खान को, मोहम्मद फैसल को, अफजाल अंसारी को और ना जाने कितनी ये लंबी फहरिस्त है जो लोगों के सामने आ रही है। और इसी को लेकर के समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमीर जमाई ने भी बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता जाने के ऊपर अमीर जमाई ने कहा है, पहले उनके बयान पर नजर डालिए। देखिए, चाहे आदरणीय आजम खान साहब का मामला हो, चाहे अफजाल सईद साहब का मामला हो, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ये चाहती है कि जहां पे वो शहनशाहियत का पूरा देश को कर्तव्य दिखाते हैं, वहां विपक्ष में कोई हो ही ना। तो हम तो कहते हैं कि इस देश में आप राष्ट्रपति शासन लगा के राष्ट्रपति बन जाइए प्रधानमंत्री जी, विपक्ष की क्या जरूरत है आपको। और आज जब आपको ये पता है कि 2024 में नरेंद्र मोदी की सत्ता पूरे देश में खसक रही है, तो विपक्ष के वो सभी बड़े पिलर जो जनता में उनके लिए एक आइकन है, उनको आप शासन प्रशासन का एक्सेसिव मिसयूज करके आप उनको हटाना चाहते हो, तो ये लोकतंत्र को हाईजेक करने का मामला है। अगर विपक्ष नहीं होगा इस देश में क्या होगा? भारत की संसद किस लिए है? तो नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं कि पूरे देश में उनके जैसी आवाज उठे, और जो उनके खिलाफ आवाज होगी वो किसी को ईडी सीबीआई के जरिए, केसीआर साहब को, अदानी लालू जी को, अदानी राबड़ी जी को, ये पूरे देश में परेशान करना चाहते हैं। ये जो मॉडल है, ये भारत के लोकतंत्र को निगल रहा है ये मॉडल। और बहुत शर्म की बात है कि नरेंद्र मोदी की सरकार इस देश में वरिष्ठ सांसदों का जो भविष्य खत्म कर रही है, ये लोकतंत्र की हत्या है। तो दोस्तों, आपने सुना अमीर जमाई को, जो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है और खासतौर पर देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो मुस्लिम मुक्त संसद देखना चाहते हैं, इसलिए जो है ये कदम उठाया गया है। क्योंकि एमपी एमएलए कोर्ट की सजा का ऐलान और उसके बाद अपर अदालत में फैसला आना बाकी, उसके बाद जिला अदालत, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये तमाम जगहों पर फैसला आना बाकी है। पर अफजाल अंसारी को दोषी करार दिलवाते ही उनकी संसद सदस्यता रद्द कराना ये बड़े सवाल खड़े करता है। क्योंकि जब मैंने इस मामले पर अफजाल अंसारी साहब से बात की थी तो उन्होंने साफ तौर पर अपने इंटरव्यू में कहा था कि गाजीपुर की हार को ये भारतीय जनता पार्टी पचा नहीं पाई है, और ऐसी
जीत उन्होंने हासिल की और ऐसे समय पर जीत हासिल की जब पूरा देश मोदी की राख में अल्पा हुआ था और मीडिया मोदी आंधी बता रहा था। उस आंधी की हवा जो है किस तरीके से गाजीपुर में अफजाल अंसारी ने निकाली थी, इसी के चलते जो है पूरे परिवार को टारगेट किया गया है। किस तरीके से तस्वीरें सामने आई हैं, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। दोस्तों, लोकसभा सचिवालय ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से बसपा सांसद अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता रद्द कर दी है। इसमें 3 दिन पहले गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने अफजाल अंसारी को गैंगस्टर एक्ट में 4 साल की सजा सुनाई थी, जिसको लेकर अफजाल अंसारी के भाई मुख्तार अंसारी को भी इस मामले में 10 साल की सजा सुनाई हुई है। गाजीपुर कोर्ट से सजा मिलने के बाद अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता जो है वो खत्म कर दी गई। अफजाल अंसारी को 16 साल पुराने गैंगस्टर के मामले में दोषी ठहराया गया है और 4 साल की उन्हें सजा सुना दी गई है। उन पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। वहीं उनके भाई मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई गई थी और इसको लेकर अफजाल अंसारी के खिलाफ 16 साल पहले कृष्णानंद राय हत्याकांड और रुंगटा अपहरण मामले को लेकर दर्ज एक्ट मामले में 4 साल की सजा सुनाई गई थी। नियम के मुताबिक 2 साल या इससे ज्यादा की सजा पर सांसदों या विधायकों को सदन की सदस्यता के अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। अफजाल अंसारी से पहले आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की भी सदस्यता सजा रद्द कर दी गई थी। इसके अलावा बीजेपी विधायक विक्रम सैनी की भी हाल में 2013 दंगों में दोषी करार दिए जाने के बाद सदस्यता को खत्म कर दिया गया था, जो कि लोग सवाल न खड़े करें तो भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ एक सांसद भाजपा को दिखाई दिए। अफजाल अंसारी पर साल 2004 में पहली बार संसद चुने गए थे। इसके बाद 2005 में उन्हें कृष्णानंद राय हत्याकांड मामले में जेल जाना पड़ा था। साल 2009 में उन्हें सपा से टिकट नहीं मिला तो वे बीएसपी में शामिल हो गए थे। इस बार उन्हें जीत नहीं मिली और सपा के प्रत्याशी से अफजाल चुनाव हार गए। साल 2014 में बलिया सीट से उन्होंने कौमी एकता दल के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन फिर उन्हें हार मिली। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में वे अपने पूरे परिवार के साथ बीएसपी में शामिल हो गए थे। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें सपा और बसपा के गठबंधन प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतारा गया, जहां गाजीपुर लोकसभा सीट से लड़े इस चुनाव में अफजाल अंसारी ने रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की और दूसरी बार सांसद बने, जिसको लेकर पूर्व विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड मामले में कोर्ट से बरी हो गए थे। लेकिन इसी केस से जुड़े गैंगस्टर एक्ट के मामले में 29 अप्रैल को कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दे दिया और 4 साल की सजा सुना दी गई। जिस मामले में पहले बरी कर दिया गया, अब उसी दूसरे मामले में उन्हें फंसा करके जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। और अब आप ये स्क्रीन पर तस्वीर खास तौर पर देख रहे होंगे। इस तस्वीर में किस तरीके से अफजाल अंसारी के परिवार को टारगेट किया गया है, जो कि ये दर्शाता है कि ये राजनीतिक रंजिश नहीं तो और क्या है, जिसके चलते मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद हैं। अफशा अंसारी, उनकी पत्नी की तलाश जारी है और उन पर इनाम घोषित कर दिया गया है, फरार घोषित किया गया है। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी कासगंज जेल में बंद हैं, तो वहीं मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी के ऊपर भी इनाम घोषित करके उन्हें फरार घोषित कर दिया गया है। और इसी के चलते जो है निखत अंसारी
मुख्तार अंसारी की बहू बांदा जेल में बंद है क्योंकि वो मुख्तार अंसारी से मिलने चाहती थी और इसकी सजा उनकी बहू को दी गई। अफजाल अंसारी सजा का ऐलान होने के बाद गाजीपुर जेल में बंद कर दिए गए हैं। आप देखिए कि किस तरीके से राजनीतिक द्वेष के चलते पूरे परिवार को खत्म करने की एक साजिश रची जा रही है और बरसों बरस पुरानी जो राजनीतिक शाख थी उस शाख को खत्म करने के लिए यह पूरा पैतरेबाजी जो है वो भाजपा द्वारा अपनाई गई। पर सवाल लोगों के जहन में यह आता है कि सिर्फ मुख्तार अंसारी, आजम खान और उनका परिवार ही तमाम चीजों में दोषी है। भारतीय जनता पार्टी के एक से बड़े एक अपराधी शामिल हैं। उनके ऊपर कब फैसला आएगा, यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। अफजाल अंसारी से जुड़ी हर एक अपडेट आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।